जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल T20 क्लासेज में। आज हम लोगों का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 18 है। इससे पहले 17 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। जिन्होंने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखा है वे प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं किस कारण? ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण, ऑप्शन बी वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन सी छमाही गति के कारण या ऑप्शन डी तिमाही गति के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं किस कारण? तो दैनिक गति के कारण। सबसे बड़ा ग्रह है कौन? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी यूरेनस या ऑप्शन डी शुक्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति। पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह को भोर और सांझ का तारा भी कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह है कौन? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बुध या ऑप्शन डी नेपच्यून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के रूप में जानते हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। नेपच्यून, जिसे हम लोग वरुण के भी नाम से जानते हैं, नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्लुहास धारा किस महासागर में बनती है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर में या ऑप्शन डी अन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंद महासागर। अग्लुहास धारा हिंद महासागर में बनती है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? ऑप्शन ए तांबा और जस्ता का, ऑप्शन बी निकेल और तांबे का, ऑप्शन सी लोहा और जस्ता का, ऑप्शन डी लोहा और निकेल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा और निकेल का। पृथ्वी के भीतर वाला भाग करोड़ लोहा और निकेल का बना होता है। अगला क्वेश्चन, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूसी संघ, ऑप्शन सी कनाडा या ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसी संघ। मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम देश है रूस। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन।
कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। चीन के बाद दूसरा स्थान अमेरिका का आता है कोयला के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए ओसाका, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी नागासाकी या ऑप्शन डी याकोहामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। टोक्यो, टोक्यो जापान की राजधानी है। नागासाकी, नागासाकी पर परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था और हिरोशिमा पर परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। अगला प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला क्वेश्चन, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी जॉन मथाई या ऑप्शन डी अन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न, भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन ए अशासकीय संस्था ने, ऑप्शन बी आर्य समाज ने, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज ने या ऑप्शन डी अन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्य समाज ने। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा आर्य समाज ने दिया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी या ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी। विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न, इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? ऑप्शन ए पूंजी मुद्दों ने, ऑप्शन बी डीएलएफ ने, ऑप्शन सी सेबी ने या ऑप्शन डी अन्य ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेबी ने। इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड सेबी ने स्थापित किया है। अगला प्रश्न, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है?
ऑप्शन ए केरल राज्य में, ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य में या ऑप्शन डी त्रिपुरा राज्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्थान कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए कावेरी नदी पर, ऑप्शन बी गंडक नदी पर, ऑप्शन सी दामोदर नदी पर या ऑप्शन डी यमुना नदी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दामोदर नदी पर। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन बी कैटेनोम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन सी कुडनकुलम परमाणु संयंत्र या ऑप्शन डी अन्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र। भारत में स्थापित परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र है। तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में पड़ता है। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र ये तमिलनाडु राज्य में पड़ती है। अगला प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सा देश शामिल है? ऑप्शन ए इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, ऑप्शन बी उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड तथा वेल्स या ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स ये दोनों यूनाइटेड किंगडम में शामिल देश हैं। अगला प्रश्न, आगरा शहर को किसने बसाया था? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी बहलोल लोदी ने या ऑप्शन डी शाहजहां ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन ए पुराण से, ऑप्शन बी जातक से, ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद से या ऑप्शन डी महाभारत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद से। राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जातक, जातक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। महाभारत, महाभारत के लेखक वेद व्यास जी हैं। पुराण, पुराण के लेखक लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ऑप्शन ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवनागरी या ऑप्शन डी हायरोग्लाइफिक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राह्मी। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी। अगला प्रश्न,
बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शन ए असम का, ऑप्शन बी उड़ीसा का, ऑप्शन सी बिहार का या ऑप्शन डी बंगाल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम का। बिहू असम का एक लोकप्रिय नृत्य है। अगला प्रश्न, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार में, ऑप्शन बी लक्षद्वीप में, ऑप्शन सी केरल में या ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल जी ने या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी बम्बई में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सरदार पटेल को, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन सी महात्मा गांधी को या ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार पटेल को। देश का लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। महात्मा गांधी को हम लोग बापू के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? ऑप्शन ए हिटलर ने, ऑप्शन बी जिन्ना ने, ऑप्शन सी चर्चिल ने या ऑप्शन डी माउंटबेटन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चर्चिल ने। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? ऑप्शन ए बर्नार्ड शॉ, ऑप्शन बी लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लियो टॉलस्टॉय। महात्मा गांधी किनसे अधिक प्रभावित थे? तो लियो टॉलस्टॉय से। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1859 में, ऑप्शन बी 1869 में, ऑप्शन सी 1879 में या ऑप्शन डी 1889 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1869 में।
महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। अगला प्रश्न, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? ऑप्शन ए रंजीत सिंह, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए सुवर्णरेखा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गंडक या ऑप्शन डी कोसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुवर्णरेखा नदी। सुवर्णरेखा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।